ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए ये जो टीम जो कार्यरत हुई है, खास करके चेतन है, तक्षशिला है, उनके साथ में उन्होंने जैसे कहा है कि जो 7 डॉक्टर्स वगैरह है, काउंसलर्स है, तो इन सभी का मैं सबसे पहले बहुत-बहुत पुनर्नवंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सही मायने में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत अभी मतलब है, इसके पहले भी थी। जैसे ही मतलब कोरोना वायरस का ये पैंडेमिक जो है, महामारी जो है इसकी शुरुआत हुई तो कुछ ही दिनों में लोग यानी लगभग 1 डेढ़ महीने या 2 महीने के भीतर ही लोग ज़बरदस्त यानी भय का अनुभव कर रहे थे। जो अभी-अभी तक्षशिला ने बताया। तो इस प्रकार से खास करके अभी जो एक प्रकार से हम ऐसे देख सकते हैं कि पोस्ट इम्पैक्ट जो है कोरोना का उस दृष्टिकोण से भी इस प्रोजेक्ट को हम लोग देख सकते हैं और लगभग अभी भी मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे परिवार जो है वो जो भी मतलब एक चला है 10 महीने खास करके टीवी पे बार-बार देखना, अखबार में पढ़ना, इतने लोग मर गए, इतने लोग इस दवाखाने में मतलब एडमिट हो गए, इतनी संख्या यानी संक्रमित हो गई है। ऐसे ये और लोग बार-बार इन चीज़ों को देखते थे और उसकी वजह से ज़बरदस्त ऐसे भय के शिकार हो गए, डर के शिकार हो गए। और सही मायने में उन लोगों को हम ही मतलब यानी पूरे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए जो धम्मचारी है, धम्ममित्र है शुभचिंतक है, ऐसे सारे बहुत सारे परिवार हैं जो अभी भी मतलब डर से निकलने के लिए घबराते हैं। घर घर से बाहर आने के लिए कुछ-कुछ शहरों में स्थितियाँ धीरे-धीरे नॉर्मल हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी देखते हैं तो बहुत बड़ा ऐसा तबका जो है वो यानी डर से मतलब ग्रसित है। तो इसलिए उन लोगों को इस तरह से काउंसलर ने यानी कैसे पूरी तरह से सुन लेना और उनका धीरज बंधाना और उसके साथ-साथ उन्हें इस मानसिक अवस्था से, इस मानसिक तनाव से बाहर निकालना और खास करके यानी कोरोना महामारी के बारे में एक जागृति निर्माण करना, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं जैसे कि चेतन ने बताया कि भई सुभूति जी ने इस मामले में हमें मतलब प्रेरणा दी और मदद की और जिसकी बहुत ही अभी ज़रूरत है। तो इसलिए धर्माचार्य सुभूति जी का भी बहुत-बहुत पुनर्नवंदन करता हूँ और इसके पहले जैसे कि यानी कोरोना स्टार्ट हुआ तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम सभी यानी बुद्ध धम्म संघ का आचरण करने वाले समर्पित ऐसे लोग हैं। तो इसलिए सुभूति जी ने जब सबसे पहले हमें यानी एक उद्बोधन किया था, तो उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि बुद्ध धर्म जो है, वह यानी मैत्री को सबसे ज़्यादा यानी जिसको कहेंगे कि मान्यता देता है। प्रत्यक्ष आचरण में हम लोग मैत्री का मतलब सराव करते हैं, आचरण में लाते हैं, शीलों को हम लोग सर्वोच्च मानते हैं। तो ये एक बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा यानी मौका है कि हमारी मैत्री करुणा में मतलब परिवर्तित होके लोगों के पास तक पहुँचे, लोगों की ज़रूरतें समझे और लोगों की ज़रूरतें समझकर ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लोगों को हम मदद कर सकें। इस तरह से यानी उद्बोधन सुभूति ने उस समय किया था और मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की जो सेवाएँ होती है, अभी ये जो प्रोजेक्ट यानी कार्य कर रहा है आने वाले समय के लिए, लोगों को काउंसलिंग और समुपदेशन के माध्यम से यानी इस मानसिक तनाव से और जागृति निर्माण करने के लिए जो कार्य करेगा, तो इस प्रकार की खास करके सेवाएँ जो होती है, तो सेवा एक प्रकार से यानी हमारा जो मुख्य मकसद जो है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ यानी लोगों को बुद्ध धम्म संघ का परिचय हो और वो आचरण के लिए यानी समर्पित होकर कार्य करे। तो एक प्रकार से हमारी मैत्री जो है, करुणा है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा देने के लिए यानी ले जाती है। उस दृष्टिकोण से यानी सेवा जो है लोगों की करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और उस दृष्टिकोण से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से संपूर्ण भारत में त्रिरत्न के परिवार के लिए और हमारे साथ में जुड़े हुए जो भी शुभचिंतक हैं, उन सब के लिए ये यानी प्रोजेक्ट जो है, ये काफ़ी यानी महत्व रखता है
और इस माध्यम से एक प्रकार से हम लोग संपूर्ण संघ का एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेते हैं। एक अंतरराष्ट्रीयता जो हमारे संघ की है, तो उस अंतरराष्ट्रीयता के द्वारा यानी उस आर्थिक मदद के द्वारा हम लोग इस प्रकार के अलग-अलग प्रोजेक्ट को सही मायने में लोगों के पास ले जाकर उसका लाभ यानी दे सकते हैं। इसलिए यानी स्मृति है, इसके पहले कोरोना वायरस के यानी ये पिछले 10 महीने के समय में लगभग हम लोगों ने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से बहुत भरीव ऐसा कार्य किया है। मैं उसके बारे में थोड़ा-सा फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि लगभग यानी 25,000 से भी ज़्यादा परिवारों तक हम पहुँचे। 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचे और जब उस समय की ज़रूरत थी कि लोगों को अनाज खास करके जो स्थलांतरित मजदूर है, गरीब तबका है, ऐसे सारे लोगों तक हम पहुँचे और उसमें लगभग महाराष्ट्र में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के लगभग 39 केंद्रों ने बहुत ही जबरदस्त कार्य किया है। और ये यानी पुढाकार भी जो है, इनिशिएटिव भी जो है, अगुवाई भी जो है, वो यानी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के द्वारा आई है। जैसे आज फिर से समुपदेशन केंद्र के द्वारा हम लोग कार्य करने वाले हैं। तो इसमें लगभग बहुत सारे राज्यों को हमने यानी अनाज दिया, मास्क दिए, सैनिटरी नैपकिन्स दिए, उसके साथ-साथ जो लगने वाला कुछ दवाइयाँ है वो दिए, है ना? रेलवे स्टेशन पर जो रेडी यानी फूड पैकेट्स है, पानी है वो दिए। इस प्रकार से लगभग यानी तमिलनाडु से लेके, केरल से लेके राजस्थान है, अपना ये उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र के कई लोकेशंस है। तो ऐसे सभी यानी राज्यों तक त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के द्वारा हम लोगों ने भरीव कार्य किया है और उसमें अन्य अम्बेडकराइट यानी संस्थाओं के द्वारा मिलकर भी कार्य किया है। और उसके साथ-साथ हमारी जो संघ की और भी अन्य इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आर्यलोका है, जैसे पीपल टू पीपल है ना? बहुजन हिताय सोसाइटी अमरावती है और अन्य बहुत सारी संस्थाएँ हैं। सुखावती करके मुंबई में अपनी संस्था है। ऐसे मतलब बहुत सारी संस्थाएँ हैं जिसके द्वारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने यानी बहुत ही भरीव ऐसा कार्य किया है और उसी की एक कड़ी करके आज हम लोग समुपदेशन केंद्र को यानी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो मैं इस कार्य के लिए जैसे कि मतलब संपूर्ण चेयरमैन सभा संपूर्ण मतलब आंदोलन जो है हमारा, तो आंदोलन के द्वारा जो-जो भी मदद लगती है इस समुपदेशन के कार्य के लिए, उन सभी के लिए हम हेलो, हाँ, हेलो। हाँ, अमृत जी, बोलिए, बोलिए अभी अभी आवाज़ आ रहा है। हाँ, हाँ। यस, तो उस सभी के लिए हम सभी मतलब तैयार है, जितनी भी सहायता किसी भी केंद्र से और किसी भी राज्य से भी लगती है, तो उसके लिए जब भी यानी कोई भी दिक्कत आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, इस दृष्टिकोण से यानी हम सभी मतलब इस प्रकल्प के पीछे खड़े हैं और उसको मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा मुझे मतलब लगता है। मेरी तरफ से जो भी मदद लगती है, वो मैं यानी इस प्रोजेक्ट के लिए करूँगा। तो मुझे लगता है कि इतने 2 शब्द पर्याप्त हैं। आप सभी ने मुझे शांति से सुन लिया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और यहीं रुकना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद अमृत जी। काफ़ी ब्रीफ में लेकिन संक्षिप्त में भी जो बात आपने रखी है, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं इस बात को कंप्लीटली भूल गया था, लेकिन आपने जिस तरीके से रिमाइंड करा के दिया कि हम लोगों ने फ्रॉम डे 1 से लेकर पूरे संघ ने जिस तरीके से लोगों को रीच किया और लोगों के इमोशंस के साथ में हम अपने उनके इमोशंस और उनके सफरिंग के साथ में हम लोग उनको सपोर्ट किया जिस तरीके से उनके सफरिंग में, वो काफ़ी बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट रहा है। और यही बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को काउंसलिंग प्रोजेक्ट में रखा कि जब तक लोगों की सफरिंग को हम अपने साथ में सम्मिलित नहीं करते, तब तक हम उसको सही जजमेंट नहीं दे पाएंगे। तो अ,
मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं इनिशियल डेज में बिल्कुल अभी जब प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रल प्रोग्राम के बारे में जब बात करने के लिए अमृत जी से मैंने कांटेक्ट किया, तो अमृत जी ने वेरी डे वन से अभी तक हमें कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया। और जिस तरीके से सारे संघ के सेंटर्स को रीच करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम अगर मुझे दिखता है, तो मुझे अमृत जी के थ्रू ही हम लोग आज जितने लोगों तक पहुंच पाए वो हुआ। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अमृत जी आपका। और इसके बाद मैं धर्मचारी आर्य केतु इनको मैं विनती करूँगा कि वो यहाँ पे अपने 2 शब्द रखेंगे। उसके पहले मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आर्य केतु जब सुबुति ने हमें ये प्रपोज़ल दिया था और सुबुति ने हमें बताया था कि आप लोग ये इस बात के लिए आगे बढ़े। लेकिन उसके पहले इस प्रोमो प्रोजेक्ट के लिए इस तरीके की प्रोग्रामिंग को इनिशिएट करने का सबसे बड़ा कार्य अगर किसी ने किया होगा तो ब्रह्मचारी आर्य केतु हैं। आर्य केतु ने ही जो है सुबुति के साथ में डिस्कशन में ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया और उसके बाद सुबुति ने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग इस तरीके के टॉपिक के ऊपर आप लोग डिस्कस कीजिए और इसको इनिशिएट करने के लिए आगे आइए। तो मैं ब्रह्मचारी आर्य केतु इनको विनती करूँगा कि वो अपने 2 शब्द कहें। आदरणीय धर्मचारी अमोक सिद्धि, आदरणीय धर्मचारी अमृतदीप, अमृत सिद्धि और सभी लोगों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर तक्षशिला और चेतन और एनएनबीवाई के टीम ने ये बहुत ही अच्छी पहल की है और उन्होंने काउंसलिंग ऐसा कैसा काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन आज करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और स्पेशली डॉक्टर तक्षशिला का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ज़्यादा समय दिया और ज़्यादा थॉट उन्होंने दिया इस प्रपोजल को बनाने के लिए। वैसे देखा जाए तो मेरे मन में काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि हमारा काउंसलिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए, जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से होना चाहिए इस तरह का प्लेटफॉर्म, ऐसा मन में चल रहा था। लेकिन भला ही हमारा ऐसा काउंसलिंग प्लेटफॉर्म निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जीएफआर टीम है, ऑर्डिनेशन प्रोसेस टीम है, हमारे जितने भी सीनियर धर्मचारीज है, उन्होंने लोगों का काउंसलिंग का बड़ी मात्रा में कार्य किया और उनका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनफॉर्मल तरीके से उन्होंने काउंसलिंग किया, लेकिन एक प्रकार से जो फॉर्मल काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का, जिस तरह से आज फॉर्मल उद्घाटन हुआ उस तरह से नहीं हुआ था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी हमने चालू किया है, तो हमने इसका सही उपयोग करना चाहिए और सही लोगों तक पहुंचना चाहिए, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए और केवल हमने वेट नहीं करना चाहिए कि लोग हमारे तक आए, तो हम लोग भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। खास तौर पे जब परिवार में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलता है, तो मैंने स्वयं ने अनुभव किया है, मैंने स्वयं ने अनुभव नहीं किया, हमारे घर में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन मैंने लोगों से सुना कि उनके घर में बहुत ही भय का वातावरण निर्माण होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि काउंसलिंग सेंटर ने ऐसे फैमिली को रीच करना चाहिए कि जिस फैमिली में कोरोना पॉजिटिव लोग मिलते हैं, तो उनके पूरे परिवार में भय का वातावरण निर्माण होता है। और ये भी मैंने काफ़ी सुना हूँ कि अगर लोगों को सही तरह से अगर मार्गदर्शन नहीं मिलता है, खास तौर पे जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं, हमारे त्रिरत्न फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे कोरोना पॉजिटिव थे कि जिन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि सही मार्गदर्शन न होने के कारण हमें उन्हें खोना पड़ा और यूँ कह सकते हैं कि उन्हें सही तरह से मार्गदर्शन, सही तरह से ट्रीटमेंट न मिलने के कारण हमने उन्हें खोया है। और डॉक्टर तक्षशिला, डॉक्टर चेतन, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव थे, दोनों क्वारंटाइन 14 डेज के लिए। सो दे बोथ नो वेरी वेल कि इस प्रक्रिया से कैसे जाना चाहिए और भय, डर क्या होता है, उन्हें हमने
और वे दोनों स्वयं मेयो हॉस्पिटल अपने शासकीय रुग्णालय में कार्य करते हैं और वहाँ के पेशेंट को उन्होंने देखा है, वहाँ पेशेंट के परिवार को उन्होंने फेस किया है। तो उनका यूँ कह सकते हैं कि चेतन और तक्षशिला का बहुत बड़ा अनुभव है कि पेशेंट से किस तरह से वार्तालाप किया जाए, पेशेंट से किस तरह से डील किया जाए, पेशेंट को किस तरह से मार्गदर्शन किया जाए, उनका कैसे काउंसलिंग किया जाए, साथ ही साथ पेशेंट के परिवार को किस तरह से मार्गदर्शन किया जाए, उन्हें कैसे हम लोगों ने मॉरल सपोर्ट देना चाहिए, नैतिक आधार देना चाहिए। ये सारा अनुभव चेतन और डॉक्टर तक्षशिला दोनों को है और आप दोनों ही सही मायने में डिजर्व करते हैं कि इस प्रपोजल को आगे लेके जाए और इसे इस्टेब्लिश करे और भविष्य में भी यही काउंसलिंग सेंटर हमारा कंटिन्यू रहे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ और इसकी सही मायने में ज़रूरत है, ऐसे मुझे ध्यान में आया है। तो मेरा यही आप सभी लोगों की गुज़ारिश है कि जो ख़ास तौर पे जिस परिवार में कोरोना के पेशेंट मिलते हैं, उस परिवार को और उस पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत है और सातत्य से ज़रूरत रहती है जब तक के कि वो पेशेंट या उस परिवार में सभी लोग कोरोना मतलब कोरोना से मुक्त नहीं होते, तब तक उनके साथ इस काउंसलिंग सेंटर के जितने भी काउंसलर हैं, उन्होंने उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। अभी-अभी मैंने ऐसे सुना हो कि ब्रह्मचारी श्रमण केतु है, उनके परिवार में वो श्रमण केतु जो है वे स्वयं कोरोना पॉजिटिव है, उनके परिवार में भी है, तो उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो भाइयों और बहनों, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने इस कोरोना महामारी या कोरोना क्राइसिस में बहुत बड़ा हम लोगों ने अलग-अलग माध्यम से योगदान दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस फॉर्मल काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से हमारा इनफॉर्मल कार्य तो चल ही रहा है, वे हमें रुकना नहीं है, वो तो हमें करना ही है। इनफॉर्मल तरीके से लोगों को हमें मदद करना ही है, जो भी हमारा कल्याण मित्रता का फ्लो है, वो तो हमें सातत्य से रखना ही है, कि इससे भी काफ़ी लोगों को मदद होती है। लेकिन ये जो फॉर्मल तरीके से जो काउंसलिंग सेंटर है जैसे कि मेडिकल का सही मार्गदर्शन करना, कौन सा हॉस्पिटल में जाना, कौन-सी किस प्रकार की ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मैंने स्वयं ने वर्कआउट किया कि किस प्रकार की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अलग-अलग प्राइवेट अस्पताल के साथ अलग-अलग शहरों में हमारे कॉन्टैक्ट बना के रखना, वहाँ से डॉक्टर की लिस्ट बना के रखना और उस पेशेंट को, पेशेंट के परिवार को इसकी जानकारी उपलब्ध करा के देना ताकि वे सही तरीके से ट्रीटमेंट ले सके और वे कोरोना के से बाहर आ सके और ये मानसिक डर से वे बाहर आ सके। इसके लिए इस काउंसलिंग सेंटर सशक्त से कार्य करेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है और मुझे पूरी आशा है। और यह उद्घाटन शायद हो गया है कि होने का है? होने का है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद इसकी शुरुआत हमारी हो जाएगी और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया इसके लिए आप सभी का चेतन और डॉक्टर तक्षशिला का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू आर्यकेतु, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे कीनोट स्पीकर है ब्रह्मचारी अमृतदीप, मैं इनको आमंत्रित करना चाहूँगा। ब्रह्मचारी अमृतदीप ने इस प्रोग्राम के लिए डे 1 से ही हमें बहुत एप्रिशिएट किया और काफ़ी हमारा मनोबल बढ़ाया। खासकर उन्होंने डे 1 में पहले ही मैं जब उनको नैरेट किया ये इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस थीम के बारे में, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे ये कहा कि भई मैं ये प्रोग्राम के लिए आपके साथ में हूँ और आप लोग इसके लिए आगे बढ़िए और जो भी सपोर्ट आपको लगता है, वो संघ की तरफ से आपको मिलेगा। क्योंकि ये इसकी बहुत ज़्यादा नितांत ज़रूरत है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं उनके साथ में डिस्कस करने का सोच रहा था, लेकिन वो सारे पॉइंट्स को उन्होंने कवर किया कि ये एक्स वाई ज़ेड जो पॉइंट्स है, इसको हमें डील करना आना चाहिए और ये पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना और डिस्कस करके हम लोग को सॉल्यूशन में आना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आज की तारीख में हमें लगती है। मैं अमृतदीप का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से डे 1 से हमें इस कार्यक्रम के लिए इनिशिएशन कराया और किस तरीके से आगे बढ़े इसके लिए भी जो और ख़ासकर विविध सेंटर्स में और अमृत सिटी के साथ में किस तरीके से लाइज़निंग और कोऑर्डिनेट किया जाए,
इसके बारे में जिस तरीके से मुझे गाइड किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि वो अपने 2 शब्द जो है इस कार्यक्रम के ऊपर में कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कोविड काउंसलिंग का केंद्र हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी ये शुरुआत है। और इस कार्य में, इसको आगे लाने में जिन-जिन लोगों का सहयोग इसमें रहा है, उन सभी का मैं तहे दिल से पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ। इसकी जो अगुवाई उन्होंने ली है, उसके लिए मैं उनकी इन बातों के लिए मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ। उसमें जैसे कि सुभूति का नाम आया आया है, सुभूति है, आर्य केतु है, चेतन है, डॉक्टर तक्षशिला है, एनएनबीवाई के काफी सारे युवा मित्र है उसमें। इन सारे लोगों का मैं तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का ठान लिया। वैसे देखा जाए तो निजी तौर पर मैं स्वयं ही काउंसलर हूँ। काउंसलिंग में कई सालों से करते आया हूँ। इसलिए काउंसलिंग का जो महत्व है मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही नोबल ऐसा कार्य है। बहुत ही आदर्श ऐसा ये कार्य है। और जब हम अपने संघ के बारे में सोचते हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के बारे में सोचते हैं, तो मुझे ये भी महसूस होता है कि हमारा जो धम्म आचरण है, हम जिस तरह से धम्म आचरण के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उस उसका जो अ, अभिव्यक्ति है, वो एक तरह से इसी तरह के जो उपक्रम है या जो भी कोई प्रकल्प है, उसके माध्यम से ही हम कर सकते हैं। हम सबको पता है भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है। बुद्ध ने मानव के दुखों को ही समझने की कोशिश की और मानव के दुखों को समझने के कारण ही बुद्धत्व की प्राप्ति कर सके, यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो चुके, क्योंकि उन्हें उन्हें इसी बात की खोज करनी थी कि मनुष्य का दुख क्यों है और उसे किस तरह से नष्ट किया जाए। अब ये तो बड़ी बातें हो गई। सामान्य तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसे किसी न किसी तरह की पीड़ा होती ही है, किसी न किसी तरह का दर्द होता ही है, किसी न किसी तरह की समस्याएं होती ही है। फिर वो कई तरह की हो सकती है, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इन सारी जो मानवीय समस्याएं है, यदि उन्हें हल करना है, यदि उन्हें सुलझाना है, यदि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को सही अर्थ से मदद करनी है, तो उसे ही आज की इस जिसे मॉडर्न लैंग्वेज कहते हैं या साइकोलॉजी में जिसे बताया जाता है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, मानसशास्त्रीय समुपदेशन जिसे कहा जाता है। इस तरह की कई सारी बातों की आवश्यकता आज के दौर में पहले से ज़्यादा है। और मुझे एक वाक्य बहुत प्रेरित करता है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें बाबा साहब ने एक जगह ज़िक्र किया है। वो कहते हैं कि भिक्षु जो है, भिक्षु, वो यदि समाज में जाता है और मनुष्यों के दुखों के प्रति उनका जो दर्द है उसके प्रति वो संवेदनशील नहीं है, तो फिर वो भिक्षु भिक्षु कहलाने लायक नहीं है। उसे हम दूसरा कोई नाम दे सकते हैं। अब यहाँ मुझे भिक्षु इस बात पर जोर नहीं देना है। भिक्षु का मतलब ये है कि जो आचरणशील बौद्ध है। हम सब लोग आचरणशील बौद्ध है। इस अर्थ से हम इसे इस स्पिरिट से हम इसे देखते हैं, इस चैतन्य से इसे हम समझते हैं। तो मेरा कहना यह है कि कोई भी बुद्धिस्ट, कोई भी बौद्ध व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के दुखों की ओर नजरअंदाज नहीं कर सकता, उनको टाल नहीं सकता, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हमने उसे डील करना चाहिए, तुरंत उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए उन्हें मदद करने की। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो उपक्रम हम, यानी जो प्रकल्प हम शुरू कर रहे हैं, कोविड काउंसलिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले
अमृत सिद्धि जी ने बहुत सारी जानकारी दी, चेतन ने भी बहुत सारी जानकारी दी, तक्षशिला मैडम ने भी बहुत सारी जानकारी दी। मैं उन बातों को दोहराऊँगा नहीं, लेकिन काउंसलिंग का जो मूल मकसद होता है कि मनुष्यों की जो मन की अवस्था है, मन में जिस तरह की निराशा उत्पन्न होती है, मन में जिस तरह का डर पैदा होता है, मन में एक तरह से किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं रहता है, किसी बात पर कोई भरोसा ही नहीं रहता है, इन सारी बातों को मन से निकाल देना, उनके मन में जोश पैदा करना, आत्मविश्वास निर्माण करना और अपना जीवन हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, इस तरह का आत्मविश्वास निर्माण करके उन्हें उन्हें खड़ा करना, ये हमारा मूल मकसद है। और मुझे लगता है कि ये जो टीम है, ये टीम सही में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने निर्माण की है, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, क्योंकि यहाँ केवल इच्छा होने से काम नहीं होता। हमारी इच्छा तो होनी ही चाहिए मदद करने की, लेकिन साथ ही साथ यदि हमारे पास कोई स्किल है, अच्छी तरह से हम उसमें माहिर है, तो वो कार्य हम अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं, लोगों को पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, जो टीम आने वाले दिनों में जो-जो ज़रूरतमंद है, ऐसे हर किसी व्यक्ति को, फिर वो छोटे बच्चे हो, युवा हो, महिलाएँ हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, हर तरह के लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से मदद करने की कोशिश करेंगे। मेरा मेरा अपना स्वयं का एक सपना था कि हमारे संघ के माध्यम से हम काउंसलिंग सेंटर शुरू करें और इसके बारे में कुछ हद तक हमने प्रयास भी किए हैं, लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हो पाए। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई और बहनें हैं जिन्होंने इस बात को अ, आगे लाने की कोशिश की है, उनसे मैं विनती करना चाहूँगा या मैं उन्हें सलाह देना चाहूँगा कि केवल कोविड काउंसलिंग तक ही इस काउंसलिंग को सीमित हमें नहीं रखना है। हालाँकि मौजूदा परिस्थिति में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसे तो हम टाल नहीं सकते, वो तो करना ही है। लेकिन इसके पश्चात कोविड शायद कुछ दिनों तक रहेगा, बाद में शायद वो नहीं भी रहेगा या अन्य कुछ नई बातें आ सकती है, लेकिन समाज में मनुष्य जो है, हर मनुष्य को किसी न किसी तरह की मानसिक समस्याएँ रहेगी ही रहेगी, जिसमें धम्म उन्हें बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है, करता आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास कोई प्रोफेशनल काउंसलर्स है, अच्छी तरह से लोगों को हम समझ सकते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आगे चलकर जिसे हम जनरल काउंसलिंग कहते हैं, काउंसलिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग-अलग तरह से काउंसलिंग होना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो धम्म का आचरण करते हैं, वही लोग, ये मेरा खुद का तजुर्बा है, जो धम्म का आचरण करते हैं, वही लोग सही अर्थ से काउंसलिंग परिणामकारक रूप से कर सकते हैं। सही अर्थ से लोगों को मदद कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, तो हमारा जो त्रिरत्न बौद्ध संघ है, जिसके ज़रिए एनएनबीवाई उसी का एक हिस्सा है। हम ये कोशिश करने जा रहे हैं, मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि ये कामयाब होगा ही होगा। इससे कई लोगों को ज़रूर मदद होगी और आगे चलकर हमें इसको नियमित रूप से चलाना पड़ेगा, ऐसा मुझे भरोसा लगता है। और इस कार्य में जिस किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो, वो हम लोग ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आर्य कीर्ति जी ने कुछ बातों का ज़िक्र किया है। जब से यानी पिछले साल मार्च से ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, तभी से लेकर मेरे ख्याल से त्रिरत्न बौद्ध के ज़रिए, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के ज़रिए बहुत बहुत तरह की मदद लोगों को दी गई है। कोरोना रिलीफ फंड की निर्मित हुई है, जिसका ज़िक्र अमृत सिद्धि जी ने किया था। लेकिन साथ ही साथ और एक बात है, जिसको हमने ध्यान में लेना चाहिए, धम्म अपने द्वार, इस प्रकल्प, इस माध्यम से धम्म लोगों तक पहुँचाने का कार्य हमारे संघ ने किया है। ऑनलाइन जो भी धम्म एक्टिविटीज़ है, घर-घर तक पहुँची है और उसके ज़रिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
मैं ये कहता हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कोरोना का डर था, खौफ था, लोगों के दिलों में बैठा हुआ था, उससे राहत देने का कार्य धम्म टीचिंग के माध्यम से भी कई हद तक हो चुका है। और इसके बारे में कई लोगों ने हमें रिपोर्टिंग की है, कई लोगों ने ये बताया है कि ये बहुत अच्छा रहा कि संघ के माध्यम से, धम्म टीचिंग के माध्यम से हम लोगों की मन में जो चिंताएँ थी, इस बीमारी को लेकर जो मन में भय था, वो सारा निकलने के लिए मदद हुई है। लेकिन भाई और बहनों, वो तो काम हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन प्रोफेशनली काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हम लोग करें। हमारे केंद्र तक ही हम सीमित न रहे। हमारे जो बड़े-बड़े केंद्र हैं, लेकिन केंद्र का संपर्क कई लोगों तक होता है। दूर-दूर तक लोगों तक गाँव में भी होता है, देहातों में भी होता है, वहाँ तक हमने पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, इसके ज़रिए हम लोगों तक पहुँच सकते हैं और कुछ लोगों को हमने एनकरेज करना चाहिए कि आप इसका लाभ उठाइए। यह एक बहुत अच्छा उपक्रम हमारे लिए चलाया जा रहा है, समुपदेशन होने जा रहा है, तो आप उसका लाभ लीजिए। और हम यदि एक-दूसरे को एनकरेज करते हैं, तो सही अर्थ से ये कार्य अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है और लोगों को मदद हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो भाई और बहनों, मैं पुनः एक बार आप सभी का पूरी तरह से तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूँ, इस बात की सराहना करता हूँ कि हमने बहुत अच्छा कदम उठाया है और आगे चल के ये नियमित हो, ऐसी मैं अपेक्षा करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए। जय भीम। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद अमृतदीप। मैं बहुत ही काफ़ी अच्छा उन्होंने डेलिब्रेशन दिया। उसमें इम्पोर्टेंटली बात जो उन्होंने कही है, वही बात को मैं जस्ट एक नैरेट करना चाहता हूँ कि हमारे काउंसलिंग के प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने इस 2 एस्पेक्ट के ऊपर जो आपने अभी हाल ही में जो अभी बताया हमें, तो उस दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंटली थॉट दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये पूरा काउंसलिंग प्रोग्राम जो है, उसमें हमारा काउंसलिंग प्रोफेशनल काउंसलिंग होगा, लेकिन इसका बेस जो है वो बुद्धिज़्म रहेगा और बुद्धिज़्म के एस्पेक्ट के ऊपर ही हम लोग जो है लोगों के साथ में काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखने वाले हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात जैसा आपने सजेस्ट किया कि ये 1 मंथ काउंसलिंग का प्रोग्राम है, लेकिन 1 मंथ काउंसलिंग के प्रोग्राम भले ही है, लेकिन हम लोग इसे सिर्फ़ कोविड तक सीमित ना रखते हुए, हम लोग आगे भी इसके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो हम लोग उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे ही, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम जिस प्रोग्राम को हम लोगों ने लिया है, उसको नेक्स्ट इनिशिएटिव भी जो है, इसका ब्यूटीफुल होगा, इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साथियों अभी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत ही जिस तरीके से हम लोगों ने शुरू किया है, आज का इस कार्यक्रम की महत्वता ये है कि आज का ये जो प्रोग्राम है, वो ये इनॉग्रल डे का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। इनॉग्रल डे में सॉरी सो इनॉग्रल डे में हम लोग जो है इसका आज इनॉग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं फॉर्मली और आज प्रोग्राम के इमीडिएटली जो है इनॉग्रेशन के बाद में हम लोग इस प्रोग्राम को लोगों में लॉन्च कर प्रमोट करने वाले हैं ताकि लोग जो है इसका बेनिफिट ले। तो मैं इस प्रोग्राम के लिए खासकर जब मैं धम्माचार्य अमोघ सिद्धि से उनका समय लिया, तो उन्होंने इमीडिएटली उसके लिए हामी भरी और उन्होंने काफ़ी डिटेल में जानकारी लिया कि किस तरीके का प्रयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैंने उनका इंटरेस्ट देखा इसमें, तो मुझे बहुत खुशी हुई, हमारी टीम को भी काफ़ी खुशी हुई और सारी टीम ने जो है बहुत एप्रिशिएट किया कि हमारे इस छोटे से प्रपोज़ल के ऊपर जिस तरीके से पूरे संघ ने जिस तरीके से हमारे पीछे खड़े हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात हुई हमारे लिए और हम लोग बहुत उत्साह के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि इनका यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। इन्होंने अपना काफ़ी कीमती समय जो है हमारे इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने दिया और आने वाले समय के लिए भी उन्होंने हमें हमें दी है। तो मैं उनको यहाँ पे
अपने 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। धम्मचारी अमुक सिद्धि। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन। सही में मुझे अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार का एक समुपदेशन केंद्र का हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। और काफी दिनों से यह बात मन में चल रही थी कि इस प्रकार के काउंसलिंग की सही में हमें आवश्यकता है, और खासकर जो प्रोफेशनल्स है, जो प्रशिक्षित ऐसे काउंसलर्स है, अगर वे सहभाग इसमें लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन साथ ही जैसे चेतन जी ने बताया है कि उसका आधार धम्म रहेगा, ये सुनकर भी मुझे काफी अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। खासकर चेतन ने ये बताया कि किस प्रकार से यह जो प्रकल्प है ये सामने आया सुबोधि जी की प्रेरणा से। डॉक्टर तक्षशिला ने ये बताया कि इसकी जरूरत क्यों है, इसका महत्व क्या है। और आर्यकेतु ने ये बताया कि किस प्रकार से ये करने के लिए उन्होंने काफी चर्चा की और इसको एक अंजाम दिया। तो इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और अमृत सिद्धि ने बहुत सारी बातें कही है, उन सभी बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि जैसे ही कोविड की शुरुआत हुई तो एक बहुत अच्छी अगुवाई हमारे संघ की ओर से रही। इसमें बहुत सारे अलग अलग केंद्र है, संस्थाएं है, बहुत सारे व्यक्ति है। इन सभी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने तरीके से इस कोविड के महामारी में जो मदद हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस बात का सही में मुझे बड़ा आनंद है। लेकिन खासकर अभी जो एक सूक्ष्म साथ से हम लोग देख रहे हैं कि कोविड में तो हमने लोगों को मदद की है, उन तक भोजन पहुंचाया है, उनकी जरूरतों को हमने पूरा किया है, लेकिन साथ ही साथ उनको एक मानसिक राहत मिलना भी बहुत ही जरूरी है। और खासकर मैं सोच रहा था अभी जैसे बुद्ध की बात भी हम लोग कर रहे हैं, तो बुद्ध ने सबसे बड़ी जो बात कही है तो वो है मनुष्य के मन की। और भाई और बहनों, हम समझ सकते हैं कि हमारे मन का हमारे समूचे जीवन पर कितना बड़ा असर होता है। और एक प्रकार से हमारा मन ही हमें बनाता है। और मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था, सोच रहा था, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड के बारे में आपने सुना होगा। उनको भी ये पता चला कि मन का कितना बड़ा एक प्रकार से हमारे शरीर पर भी प्रभाव होता है। मन ये कितना महत्वपूर्ण है, और हम सब जानते हैं कि बाद में फिर एक प्रकार से एक मनोविश्लेषण की, मनोविज्ञान की एक बड़ी शुरुआत हो गई। और मैं देखता हूँ, अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब कभी कोई सही में बीमार होता है तब मानसिक रूप से टूट जाता है, निराशा उसको घेर लेती है, जीवन में एक प्रकार से अंधेरा सा छा जाता है। और इसका बहुत बड़ा जो असर होता है, अगर हम वैज्ञानिक रूप से अगर देखें, तो हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो भी कमजोर हो जाती है। हमारे इम्यून सिस्टम पर इसका सीधा सीधा असर होता है। तो डॉक्टर की दवाई तो आवश्यक है ही, लेकिन ये भी आवश्यक होता है कि हमारा मनोबल हम ऊंचा उठाए, हम सकारात्मक अपनी सोच बनाए रखें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये काम भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर जो लोग अभी कोविड से बाहर निकले हैं उनको भी आवश्यकता है, जो कोविड में सफर हो रहे हैं उनको भी आवश्यकता है। अमृतदीप जी ने बताया, आर्यकेतु ने भी उसका जिक्र किया है। तो एक प्रकार से हम तो कुछ प्रैक्टिकल हेल्प कर ही रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो सही में कोविड में जो लोग सफर हुए या जिनको उसकी बाधा हुई, उन लोगों का मनोबल ऊंचा उठाने के लिए भी हम लोगों ने काफी बड़ा कार्य किया है। अभी मैं कल परसों मेरे एक मित्र से बात कर रहा था जो मेडिकल में लगभग मुझे लगता है कि 12-15 दिन एडमिट रहे, और उनसे मैं लगातार संपर्क बनाए रखा था। थोड़ा मन में चिंता भी हो रही थी कि उनको बोलने में थोड़ी तकलीफ थी, थोड़ा सा ब्रीदलेस वे थे, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में जरूर उनसे बात करता था। तब मैंने महसूस किया कि उनका मनोबल ऊंचा होने से, भले ही कुछ बार उनको ब्रीदिंग की तकलीफ हुई, कुछ बार उनको वेंटिलेशन की भी आवश्यकता पड़ी, लेकिन मनोबल अच्छा होने से वे एक प्रकार से इस बीमारी से लड़ सके। और उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें एक युवा भी थे। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब हम मनोबल टूट जाता है
तो हम लोग एक प्रकार से कमजोर हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और मुझे लगता है कि वहाँ भी एक प्रकार से बहुत ही मदद की आवश्यकता होती है। और मुझे खुशी है कि कोविड के पश्चात भी लोग एक प्रकार से भयभीत है, उनमें निराशा है, तो उन लोगों को ये प्रोजेक्ट के माध्यम से बड़ी मदद होगी। और खासकर जैसे हम एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम सभी लोग बौद्ध है यहाँ पर में, और बुद्ध धम्म का अगर सार की हम लोग बात करें तो वो करुणा है, हाँ, मैत्री है। और बाबा साहब को इस बात का बड़ा मलाल था, दुख था, कि जब कभी भी समाज कार्य की बात आती है तो कुछ अन्य संस्थाओं की बात की जाती है, फिर वो क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू धर्म की हो, बुद्ध धर्म का कोई नाम नहीं लेता। ये बात वे 56 के पहले कर रहे थे, हम सभी जानते हैं। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि अब ऐसे बौद्ध है कि जो अपना सामाजिक दायित्व को समझते हैं और एक प्रकार से अपना समय, अपना धन, अपनी शक्ति इन कार्यों को देते हैं। और मुझे लगता है यही सच्चा बौद्ध होने का एक द्योतक का ऐसा मैं समझूंगा। अगर हम मान ले कि बुद्ध धर्म का सार करुणा है, तो ये केवल बौद्धिक बातें नहीं हो सकती, तो ये हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम मेरे सारे वे दोस्त, उसमें बहुत सारे युवा लोग भी है, युवतियां है, फिर वो NNBY की हो, फिर वो आर्य कंप्यूटर से संबंधित लोग हो, या फिर वो PTP के हो, या फिर अन्य अलग अलग केंद्रों के जो लोग हो, इन सभी को मैं सही में सैल्यूट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि इन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को इसकी आवश्यकता है, ताकि उनका मनोबल ऊंचा हम लोग उठा सके। खासकर ऐसे परिवार को मैं जानता हूँ जिन्होंने कोविड में अपने कुछ जो सगे हैं, अपने कुछ करीबी लोग हैं, उनको खोया है। वो दर्द क्या होता है, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे अमरदीप जी कह रहे थे, धम्म ने एक प्रकार से उनको बड़ी राहत पहुंचाई है। और मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन जो धम्म देशना चलती रही, तो केवल कोविड पेशेंट के लिए नहीं, अगर आपने गौर किया होगा तो जिन्हें कोविड नहीं है वे भी इसमें सफर हुए, क्योंकि घर में पड़े रहने के बाद एक प्रकार का नैराश्य, एक प्रकार का एक डिप्रेशन आता है। क्योंकि मनुष्य कभी कभी जब अकेला हो जाता है, अन्य लोगों से उसका इंटरेक्शन नहीं होता है, तो अक्सर नकारात्मक जो भावना है वो ज्यादा हावी होती है। लेकिन भले आर्थिक समस्या रही, भले कोविड की महामारी में कई लोगों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई लोगों को एक प्रकार से उनके जॉब, उसमें भी बहुत सारी समस्या आई, लेकिन इस ऑनलाइन धम्म से भी उनको काफी लाभ जरूर हुआ है। काफी दोस्तों ने ये बताया कि ये धम्म होने से ऐसे कठिन परिस्थिति में हमने अपने आप को संभाल के रखा है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आर्य के तो कह रहे थे, हम लोगों ने अपना काम तो किया है, लेकिन फिर भी जो औपचारिक रूप से इसमें प्रशिक्षित है, अनुभव है, और ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते इस केवल इस काम के लिए, ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो मैं सही में अभिनंदन करता हूँ। और खासकर मतलब चेतन है, डॉक्टर तक्षशिला है, और उनके जो टीम के सदस्य है, वो सारे NNBY के हमारे युवा साथी लोग हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रकार का एक अगुवाई आप लोगों ने ली है। और जैसे अमृतदीप जी कह रहे थे कि एक बड़ी हमारे भारत देश में कमी सी मैं महसूस करता हूँ, और खासकर हम जो लोग हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार से हम लोग देते हैं, लेकिन काउंसलिंग ये भी बड़ी बात है। अभी हम कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई भी बीमार हो, और जब बहुत सीरियसली बीमार होता है, तो उसको भी बड़े मदद की आवश्यकता होती है। बहुत सारे फैमिलीज इश्यूज है, और इस बात का भी बड़ा मुझे दुख होता है कि हम बौद्धों में भी, बहुत सारे बौद्ध फैमिलियों में भी काफी समस्या रहती है, तो उनको मदद कौन करेगा, ये बड़ी समस्या रहती है। तो इस प्रकार के कुछ प्रोफेशनल और कुछ हम लोग मिलकर इस प्रकार के अगर यंत्रणा हम आगे के लिए बनाते हैं, तो ये भी अच्छी बात होगी। लेकिन खासकर अभी जो महामारी चल रही है, उनको उस बात को, हमारा ये जो रिस्पॉन्स है, प्रतिसाद है, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। और इस कार्य को अधिक से अधिक सफलता मिले, अधिक से अधिक हम लोगों को मदद कर पाए, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि जो जज्बा हमने दिखाया कोविड का, जब बहुत ही पीक पीरियड था, उसमें मुझे लगता है कि पूरे पूरे निडरता के साथ
निर्भयता के साथ हम लोगों ने काम किया है, उसी स्पिरिट से हम फिर से लोगों को मदद करते रहेंगे और आगे और मदद की आवश्यकता रही तो इस प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड अगर हो सकता है तो वह भी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि संघ की ओर से हमारे कुछ युवा साथी जो उसमें कुछ प्रोफेशनल्स भी है, कुछ लोग अनुभवी है, वे आगे आए हैं। तो उन सभी को मैं काफ़ी एक प्रकार से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ उनके ये बहुत ही अच्छे काम के लिए। और मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर इतना पर्याप्त रहेगा। सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू अमोद सिद्दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी इंस्पायरिंग टॉक था आपका और काफ़ी फॉर्मली आपने इसे लॉन्च किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बातें आपने कही है हम उसके ऊपर ज़रूर सीरियसली थॉट देंगे और उसी के ऊपर हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इस कार्यक्रम का इनिशिएशन हम लोगों ने किया और जो इंस्पिरेशंस आप सभी लोग बने रहे हमारे लिए, उसको पॉजिटिवली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं अंत में जाने के पहले एक दो बातें इम्पोर्टेंटली रखकर वोट ऑफ थैंक्स देना चाहता हूँ। एक तो ये कोविड एड प्रोजेक्ट जो है इसका मूलतः जो है वो बेस जो है वो बुद्धिज्म रहने वाला है। दूसरा इम्पोर्टेंटली ये जो है ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सेंटर रहेगा, इंफॉर्मेशन केंद्र है हमारा, आपका ये माहिती केंद्र है जहाँ पे कोविड के संदर्भ में इम्पोर्टेंटली जो भी बारकाइयाँ जो कही जाती है वो यूनिफॉर्मली यूनिवर्सली एक जैसी ही है। इसलिए मैं महाराष्ट्र में भले हूँ लेकिन यूपी और बिहार में क्या हो रहा है वो एक जैसा ही सिस्टम गवर्नमेंट ने तैयार किया है। तो उसके मैकेनिज्म के बारे में, गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे इसमें। इसमें टेस्ट और आरटीपीसी और एंटीजन के टेस्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ लोकल सेंटर्स जो है, जो एनएमसी और जिस तरीके से नगर पालिका के सेंटर्स होते हैं उसके बारे में वहाँ के रिस्पेक्टिव जो काउंसलर्स है वो इंचार्ज आपको इंफॉर्मेशन देंगे। इम्पोर्टेंटली बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सर्विसेज हम लोग न चाहते हुए भी हम चाह रहे थे कि हम लोग ये 10 to 5 में रखें, लेकिन हमारे साथियों ने ये इस बात के लिए डेलिब्रेशन दिया और मैं इसके लिए सभी काउंसलर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एक ही स्टेटमेंट में ये बात को प्रमोट किया कि ये जो जिस तरीके से त्राही मची थी और जिस तरीके से हाल ही में मैं आपको इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर आप लोग लेटेस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ परसों की या कल की अगर आप देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो ग्राफ है, खासकर विदर्भ और महाराष्ट्र का जो ग्राफ है, वो और थोड़ा-थोड़ा कुछ दिनों से बढ़ रहा है। तो ये जानकारी इसलिए इम्पोर्टेंट रख रही है कि हम लोग को बहुत सारे लोगों को अभी भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस नहीं है। तो हम लोगों ने इस बात को तय किया कि ये 10 to 5 ना करते हुए हम लोग इसे 24 आवर सर्विसेज इसे रखें और हमारे काउंसलर्स जो है वो ये पूरे सर्विसेज के लिए तैयार है। सो एनी टाइम यू कैन टेक एडवाइस। ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रोग्रामिंग रहने वाली है और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज के लोगों के लिए हम लोगों ने किया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और स्टेट को हम लोगों ने अपने एडवर्टीजमेंट में डाला है और रिस्पेक्टिव नंबर्स को के ऊपर ही वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लोगों को और डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को कॉल करना है ताकि हम लोग को उसका जो डेटा है वो मेंटेन कर पाए और फॉलोअप के लिए हमें इजी हो। और जो रिस्पेक्टिव नंबर्स दिए हैं उसी रिस्पेक्टिव नंबर्स पे आप लोग उसे कॉल करें, ये हमारी बहुत विनंती है आप सभी को, ताकि हम लोग उसके सिस्टम को एक सिस्टमाइज जो किया हम लोगों ने, जो डाटा मेंटेनिंग का जो प्रोसीजर किया है उसको हम लोग बनाए रखें। इसके अलावा भी बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ है, लेकिन मैं उस सारी चीज़ों में अभी नहीं जाना चाहता हूँ और आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आप लोग सारी जो सेंटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आज उपस्थित हुए, उन सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी विशेषकर जो ऑल चेयरमैन्स ग्रुप है, वो उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ ब्रह्मचारी अमृत सिद्धि, ब्रह्मचारी अमृतदीप, आर्य केतु और ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट समय उन्होंने इस प्रोग्राम के लॉन्चिंग के लिए उन्होंने दिया हमें और आने वाले समय में भी वो हमारे साथ में रहेंगे, उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में हमारी काउंसलर टीम जो यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन हमने उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया क्योंकि हम चाहते हैं कि वो
बिहाइंड द कर्टन रह के आप लोगों के साथ में मदद करे, और ये सारी चीजों के लिए वो सारे काउंसलर टीम आज यहाँ पे उपस्थित है। साथ ही साथ उन सारे काउंसलर टीम्स का जो उन्होंने टाइम दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी रिस्पेक्टिव जोन में काम कर रहे हैं, लेकिन इन काम के लिए भी वो लोग रेडी हुए हैं। तो उन सारे डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना समय हमें दिया है, संघ के लिए समय दिया है। और अंत में हमारी ऑफिस टीम, एनएनबी ऑफिस टीम, जैसे जयदीप, प्रेरणा और आतिश है, ये इन सारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बिहाइंड ये हीरो है हमारे यहाँ के, और जिन्होंने इस काम को पूरा एक्टिवेट करने के लिए अपना काम समय दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ है, उसका सभी लोग को जिस तरीके से हम लोग ने लॉन्च किया है, उसमें आप सभी लोग शिरकत करें, और जो भी इम्पोर्टेंटली आपको लगता है कि उन लोगों तक पास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये इनिशियली हमारी फैमिली के लिए हो, और ये फैमिली के लिए हो और फैमिली इसका लाभ उठाए, और उसके बाद में हम लोग जनरल पब्लिक के लिए इसे लॉन्च करेंगे। सो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और इसके तुरंत बाद ही जो है हम अपने ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट को फ्लोट करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करके उसमें नंबर्स रहेंगे। सो एनी टाइम यू पीपल कैन कॉल, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सो धन्यवाद सभी का, बहुत-बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय।